नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले एक रिपोर्ट जारी हुई है और आपको पहले ही बता दूं कि ये रिपोर्ट चीन के बारे में है और इसे खुद चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने जारी किया है। इसका मतलब ये कि इस रिपोर्ट में जो भी आंकड़े दिखाए गए हैं या जो भी बातें बताई गई हैं वो एकदम ऑफिशियल हैं और करेक्ट हैं। उसमें कोई भी अगर मगर का सवाल उठता ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये सब कुछ बातें शुरू में ही क्यों बता रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि इस रिपोर्ट में जो कहा गया है ना, उसे देखने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे कि चीन की अंदरूनी हालत कितनी खराब है और चीन की जो अर्थव्यवस्था है लिटरली उसे जंग लग चुकी है, उसका ढांचा जर्जर हो चुका है। और यकीन मानिए ये रिपोर्ट भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक एक बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए अब बिना समय गवाए मैं आपको एक एक पॉइंट इस रिपोर्ट का बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन का जो पिछले महीने का एक्सपोर्ट का आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। क्यों? क्योंकि पिछले 4 महीनों से चीन का एक्सपोर्ट लगातार कम हो रहा है। हर महीने ये 5 से लेकर 5.5% गिर रहा है, लेकिन पिछले महीने इसके गिरने की रफ्तार और तेज हो चुकी है। करीबन 6.5% ये गिरा है पिछले एक महीने में। और इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इसका बड़ा कारण ये है कि दुनिया भर के देशों में अब चीनी प्रोडक्ट को लेकर उत्साह लगातार कम हो रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला, सिक्योरिटी कंसर्न, और खासकर इसमें बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की, जो कि चीनी एक्सपोर्ट और चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन्हें लेकर लोगों में संकोच है। क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए, चाहे वो मोबाइल फोन हो या अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, उनसे चीन लोगों की जासूसी करता है। इसीलिए लोग चीनी प्रोडक्ट से दूर भाग रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है चीनी प्रोडक्ट को लेकर उत्साह कम। दरअसल इनकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि कुछ दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाती, और अब लोगों का ध्यान ज़्यादा क्वालिटी पर है ना कि क्वांटिटी पर। और इस बात को आपने भारत में भी नोटिस किया होगा कि अब से 5-6 साल पहले तक लोग सस्ती चीज़ें देखते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपने लोगों में बदलाव देखा होगा कि चाहे किसी को कम बजट भी है किसी के पास, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि मैं सामान छोटा ले लूंगा लेकिन क्वालिटी का लूंगा, जो कि कई सालों तक टिका रहे। क्योंकि ये कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। क्योंकि अगर आप सस्ता ले लेते हो सामान तो उसके चक्कर में आप बार बार रोगे और बार बार सस्ता सामान खरीदोगे। उससे बढ़िया है एक बार रो लो, जोर सा लगाकर एक महंगा सामान ले लो जो अच्छी क्वालिटी का हो। और इन्हीं 2 बड़े कारणों की वजह से चीनी उत्पादों का एक्सपोर्ट दुनिया भर में कम हो रहा है। दुनिया भर के देश कम खरीद रहे हैं चीनी सामान। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चीन का जो इंपोर्ट है वो भी घटा है। इसका कारण है चीन की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। दरअसल चीनी लोगों की लगातार नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी दर लगातार आसमान छू रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि चीन में जो ग्रेजुएट लोग हैं, यानी कि जो कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं, उनके अंदर बेरोजगारी दर 25% है। और इसका मतलब ये हुआ कि चीन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद अगर 100 बच्चे वहां से निकल रहे हैं तो उनमें से 25 को नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। और ये एक्सट्रीम हाई नंबर हैं चीन की अर्थव्यवस्था और इस समय दुनिया भर की डिमांड को देखते हुए। और इसीलिए जब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही तो लोगों के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो वो खर्च कहां से करेंगे। उल्टा जो उनके पास सेविंग है उसे भी बचा कर रखेंगे आने वाले बुरे वक्त के लिए। और इसी कारण से चीन की अर्थव्यवस्था इस समय डिफ्लेशन में है, यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है उसका ठीक उल्टा, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस रिपोर्ट में एक चिंता भी जताई गई है। दरअसल दुनिया भर की क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां हैं, जो जीडीपी के नंबर जारी करती हैं, उन्होंने हाल ही के एक हफ्ते के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर इस साल की शुरुआत में जो प्रिडिक्शन किया था उसे भी घटा दिया है। क्योंकि पहले सबका अनुमान यह था कि चीन की अर्थव्यवस्था लगभग 6% की रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन अब उनका अनुमान 5% पर आ चुका है और लगातार ये हर महीने घटा रहे हैं। यानी कि चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो धड़ाम हो ही चुके हैं, इसी के साथ जो इनकी जीडीपी नंबर हैं वो भी औंधे मुंह गिर चुके हैं। और चीन की सरकार कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं कर रही जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था बच पाए। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चीन के अंदर से बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं। अभी इजराइल का मुद्दा चल रहा है इसलिए लोग ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले समय में ध्यान देंगे।